मैं उस वक़्त 19 बरस की थी जब पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे कोई औरत कभी भूल नहीं सकती। अब्बू के इंतकाल को 3 महीने हो चुके थे। अम्मी एकदम खामोश रहने लगी थीं। उनका सारा वजूद जैसे पत्थर हो गया था और मैं सिर्फ जी रही थी क्योंकि छोटा भाई अब्बास मेरे भरोसे था। एक पुराना टूटा फूटा सा घर था हमारा गांव के बाहरी किनारे पर, जहां से जंगल बस 4 कदम की दूरी पर शुरू हो जाता था। वो जंगल बचपन से हमें मना किया गया था वहां जाने से। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद अगर कोई वहां गया तो वापस कभी नहीं आया। मैंने कभी सवाल नहीं किया, ना ही कभी वहां जाने की कोशिश की, मगर अब हालात कुछ ऐसे हो चुके थे कि डर से ज्यादा भूख डराने लगी थी। अब्बू के मरने के बाद से घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। अम्मी का हर दिन किसी और चिंता में डूबा रहता और मैं खेतों में जाकर दूसरों के लिए मजदूरी करने लगी थी। एक शाम जब मैं खेत से लौट रही थी तो मैंने पहली बार उसे देखा। जंगल की सरहद पर खड़ा था, सीधा मेरी तरफ देखता हुआ। उसकी ऊंचाई आम लोगों से थोड़ी ज्यादा थी और वो हिल भी नहीं रहा था। मैं उसे साफ नहीं देख सकी क्योंकि सूरज ढल चुका था और चारों तरफ हल्की धुंध छा गई थी, मगर उसकी मौजूदगी वो इतनी वजनी थी कि मैं वहीं रुक गई, सांस जैसे हलक में अटक गई हो। मैंने आंखें झपकाईं और वो गायब था। मैंने खुद को समझाया थकान होगी, कुछ देखा नहीं होगा, और जैसे तैसे घर पहुंच गई। रात को जब सब सो गए तो घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले दीवार के पीछे से जैसे कोई उंगलियों से रगड़ रहा हो, फिर छत पर कुछ चलने की आवाज, और फिर एकदम से हमारे कमरे के बाहर चप्पलों की खरखराहट। मैंने झट से अब्बास को अपनी तरफ खींचा और सांस रोक ली। कदम रुके दरवाजे के ठीक बाहर, और फिर खामोशी। मैंने पूरा बदन समेटकर दरवाजे की दरार से देखा, वहां कुछ नहीं था। सुबह अम्मी को बताया तो उन्होंने बहुत सीधा जवाब दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ाकर सोया कर, सब ठीक रहेगा। मैं चुप रह गई, मगर अगली रात फिर वही हुआ, बल्कि इससे भी ज्यादा। इस बार मुझे लगा जैसे कोई हमारे कमरे के अंदर खड़ा है। नींद में थी, मगर पूरा जिस्म सुन्न हो चुका था। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी, मगर महसूस हो रहा था कि कोई मेरे सिरहाने बैठा है। सांस इतनी ठंडी जैसे सर्दियों की रात में बर्फ में लेटी हूं। फिर बहुत धीरे से किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें देख रहा हूं। मैंने चीख कर आंखें खोली। कमरा खाली था। अम्मी और अब्बास दोनों बेखबर सो रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले कुछ दिन और भी अजीब गुजरे। अब्बास ने खेलते खेलते दीवार पर कोयले से कुछ अजीब आकृतियां बनाना शुरू कर दी। जब मैंने उससे पूछा ये क्या है तो वो बोला, उसने कहा है ये बनाओ वरना अम्मी चली जाएंगी। मैंने झटका खाकर उसका हाथ पकड़ा। किसने कहा ये? उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई और था, कोई ऐसा जिसे मैं नहीं जानती थी। मैं घबरा गई। कोयले की लकीरें मिटाई, अब्बास को सीने से लगाया, मगर दिल में एक अजीब सी बात बैठ गई थी, कुछ बहुत गलत है हमारे आसपास। मैंने गांव के सबसे बूढ़े शख्स से जाकर पूछा, हाजी साहब, जो कभी मेरे अब्बू के बहुत करीबी हुआ करते थे। उन्होंने मेरी बात सुनकर बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, जिस घर में तुम रहती हो वहाँ कुछ छुपा है। बहुत साल पहले जब तुम्हारे अब्बू जवान थे, एक औरत उसी घर में रहती थी, बिल्कुल अकेली। लोग कहते थे वो रातों को जंगल में चली जाती थी और सुबह गीले कपड़ों के साथ लौटती थी। एक दिन अचानक उसकी लाश उस कमरे में मिली जहां अब तुम सोती हो। मैंने कांपते हुए पूछा, मगर ये सब तो मैंने कभी नहीं सुना। वो बोले, तुम्हारे अब्बू ने कभी बताने नहीं दिया। उन्होंने उस घर को पाक करने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ चीजें जगहों से नहीं जाती, वो वहीं रहती हैं, बस छुप जाती हैं। उस रात जब मैं घर लौटी, अम्मी बिस्तर से नहीं उठ रही थी, बिल्कुल बेजान, नजरें कहीं टिकती नहीं थी।
सिर्फ एक ही बात बार बार कह रही थी, वो आ गया है, इस बार कोई नहीं बचेगा। मैंने अम्मी को हिलाया, उन्हें पानी पिलाया, मगर वो किसी और ही आलम में थी। और तभी हमारे आंगन से खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। मैं बाहर निकली और पहली बार उसे साफ देखा। काला, ऊंचा, झुका हुआ चेहरा बिल्कुल नहीं दिखता था, मगर उसका वजूद मेरे जिस्म के हर रोए को खड़ा कर रहा था। वो खड़ा था और फिर उसने गर्दन घुमाकर मुझे देखा। उसके बिना आंखों वाले चेहरे से कुछ रिस रहा था, जैसे सियाही। और फिर वो चलने लगा मेरी तरफ। मैं जमी रह गई। कुछ बोलने की कोशिश की, मगर आवाज़ गले में ही दम तोड़ गई। वो करीब आया, सिर्फ 2 कदम दूर, और फिर रुका और फिर एकदम से मुड़कर उसी जंगल की तरफ चला गया, बिना किसी आवाज़ के। मैं भागकर अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया, सब खिड़कियां ढकीं और अम्मी को अपनी गोद में लेकर सिसकने लगी। मगर दिल जानता था ये बस शुरुआत है। अगली सुबह अब्बास गायब था, कहीं नहीं मिला। गांव के लोग जमा हो गए, तलाश शुरू हुई, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला। और मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। बस एक चीज़ समझ में आई, मुझे खुद उस जंगल में जाना होगा, जो मेरे अब्बू नहीं कर सके, जो अम्मी ने छुपाया। अब मुझे खुद जानना है कि ये सब क्या है और क्यों हम में से एक एक को निगल रहा है। उस रात मैं अकेली जंगल में दाखिल हुई और वहीं से मेरी असली कहानी शुरू हुई। वो रात मेरी ज़िंदगी का आखिरी साहिल बन गई थी, लेकिन उस वक़्त मुझे सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि मेरी सांसें किसी पत्थर के नीचे दब गई हैं। किसी ने मेरे दिल को जैसे अंदर से पकड़कर जोर से निचोड़ दिया हो। फिर से मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसी कमरे में जहाँ कुछ देर पहले मैं रोती हुई कुरान की तिलावत कर रही थी, अब कुछ था जो मुझे देख रहा था, जो मेरी हर हरकत को ऐसे महसूस कर रहा था जैसे सदियों से मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने अपने हाथों की उंगलियों को आपस में भींचा। न मैं चीख सकी, न उठ सकी, बस करवट ली और पर्दे की तरफ देखा। पर्दा हल्का सा हिल रहा था, हवा नहीं थी, खिड़की बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन पर्दा हिल रहा था। मैं हिम्मत करके उठी, मगर जिस्म जैसे मेरा नहीं था। ऐसा लगा जैसे मैं अपने अंदर से बाहर निकल रही हूँ। जैसे ही मैं पलटी, मेरी नज़र दरवाजे के कोने पर पड़ी, वो कोना जहाँ रात को कोई नहीं बैठता, जहाँ अब्बू हमेशा एक छोटा सा दिया रख दिया करते थे और कहा करते थे, इस कोने में अंधेरा रहने देना अच्छा नहीं। मगर उस रात उस कोने में रोशनी थी, बिना किसी दिए के, बिना किसी बिजली के, एक पीली बुझी बुझी रोशनी जो किसी चीज़ से नहीं, किसी वजूद से निकल रही थी। वो वजूद बैठा नहीं था, खड़ा भी नहीं था, वो तैर रहा था उस कोने में, जैसे धुआं हवा में ठहर जाए। और उस धुएं के बीच 2 आंखें थीं, बिल्कुल सीधी, मेरी आंखों में झांकती हुई। न उनमें गौसा था, न रहम, बस एक सन्नाटा, एक ठंडी जमी हुई नज़र। मैं कांप गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था किसी ने सीने में ढोल रख दिया हो। मैंने मुड़कर अम्मी को देखा। वो गहरी नींद में थीं, बिल्कुल बेहिस, जैसे इस वक्त इस दुनिया में थी ही नहीं। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो कोना अब करीब लगने लगा था, जैसे वो वजूद मेरे पास आ रहा हो, हौले हौले, बिना कोई आवाज़ किए। मैंने अपने होंठों को भींचा और अंदर ही अंदर या रहीम या सलाम पढ़ना शुरू किया। तभी एक सर्द सांस मेरे कान के पास महसूस हुई, बिल्कुल पास, जैसे किसी ने मेरा नाम फुसफुसा कर लिया हो। ज़ैनब। मैं पत्थर हो गई, मेरी रगें सुन्न हो गईं। मैंने वहीं पर आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को माँ की गोद में महसूस करने की कोशिश की। वो माँ जो अब्बू के जाने के बाद खुद भी आधी रह गई थी। मगर उस रात मुझे ऐसा लगा जैसे मैं माँ नहीं, किसी और की गोद में हूँ, कोई ठंडा, भारी, सांस लेता हुआ, मगर इंसान नहीं।
रात कट गई। मैं सुबह उठी तो धूप कमरे में भर रही थी। सब कुछ वैसा ही था, मगर पर्दा फटा हुआ था और दीवार पर काले निशान थे, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियां रख दी हों। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उस सुबह मैंने पहली बार अपने बाल खुद बांधे। अम्मी अब तक नहीं उठी थीं। मैं रसोई में गई तो गैस चालू थी। दूध उबल कर बह चुका था, मगर अम्मी तकिए पर जमी हुई आंखों के साथ सो रही थी। उनकी सांस चल रही थी, मगर उनकी रूह जैसे कहीं और अटक गई थी। उसी दिन मैं गांव के मौलवी साहब के पास गई। मैंने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, अगर किसी के साथ कुछ हो और वो किसी को ना बता पाए तो क्या करें। वो मुझे देखकर बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, जिस चीज़ का नाम नहीं लिया जाता वो नाम सुनने को बेताब रहती है। मैं समझ नहीं पाई, मगर उसी रात फिर वही हुआ, वही कोना, वही रोशनी। और इस बार मेरी नींद खुली तो मैं ज़मीन पर थी, हाथ पैर मिट्टी से सने हुए और गले में किसी के नाखूनों के निशान थे। मैंने 2 दिन तक घर नहीं छोड़ा, लेकिन उस तीसरी रात जब अम्मी ने खाना खाते हुए कहा, तेरे अब्बू फिर से सपने में आए थे, कह रहे थे ज़ैनब को यहाँ से ले जाओ, मेरे हाथ से कटोरी गिर गई, क्योंकि अब्बू को गुजरे 8 साल हो चुके थे और अम्मी ने कभी ऐसा सपना नहीं देखा था। मैंने उन्हें जोर से गले लगा लिया, मगर अंदर से डर चुकी थी। मेरी हड्डियां थक चुकी थीं और ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा था अब अम्मी के सपनों में भी दाखिल हो गया था। उस दिन पहली बार मैंने अम्मी को भी डरते हुए देखा। वो जो हमेशा नमाज के बाद अपनी चाय पीती थी, उस दिन नमाज पढ़ते वक्त ही बीच में रुक गईं। उनका चेहरा पीला था, होंठ सूखे हुए और आंखों में वो ताज़ा सपना जैसे अब भी चल रहा था। मैंने उनकी आंखों में झांका तो पहली बार ऐसा लगा जैसे अम्मी मेरे अंदर कुछ देख रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा, धीरे से बोले, तू कुछ छुपा रही है मुझसे, बता ज़ैनब, क्या देखती है तू रातों में। मैं चाहती थी बताना, लेकिन मेरी ज़बान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया था। दिल इतना भारी हो गया कि आंसू खुद ब खुद बह निकले। मैंने उनका हाथ चूमा और बस इतना कह सकी, बस अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं। अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया, मगर मेरे जिस्म की ठंडक से उनकी भी रूह कांप उठी। उन्होंने कहा, हम इस घर में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, मगर जाने से पहले जो होना था वो हो चुका था। उसी शाम अम्मी नमाज पढ़ रही थी और मैं रसोई में थी। तभी मुझे अम्मी की धीमी आवाज़ सुनाई दी। कुछ पढ़ रही थी, लेकिन उनका लहजा नमाज जैसा नहीं था। उसमें एक बेचैनी थी, एक बेताबी। मैं जल्दी से कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा धीरे से खोला। जो देखा आज तक भूल नहीं पाई। अम्मी सजदे में नहीं थीं, वो पलंग पर बैठी थीं, लेकिन उनकी आंखें सफ़ेद थीं और होंठ बहुत तेज़ी से हिल रहे थे, मगर आवाज़ किसी और की थी, मर्दानी, बहुत भारी और बहुत गुस्से में। इसने बुलाया था, अब क्यों छुप रही है। मैं वहीं रुक गई, सांस अटक गई, आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने धीमे से कहा, अम्मी। तभी उनका चेहरा मेरी तरफ घूमा और जिस चेहरे को मैंने देखा वो अम्मी का नहीं था। उनकी त्वचा झुर्रियों से खिंच गई थी, आंखें अंदर को धंस गई थीं और वो मुस्कुरा रहे थे। अब भाग के कहाँ जाएगी, मैं चीख पड़ी। कमरे से बाहर भागी, मगर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अंदर से ताले की आवाज़ आई और अम्मी की हंसी, वो हंसी जैसे किसी गुफा से आ रही हो, गूंजती हुई, भारी और गंदी। मैंने पूरे गांव में हर दरवाज़ा खटखटाया, कोई नहीं आया। सब कहते रहे, अरे अम्मी को दौरे पड़ते हैं, ठीक हो जाएंगी। मगर मुझे पता था, जो अंदर था वो दौरा नहीं था, वो कोई और था। 3 दिन बीत गए,
अम्मी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ बैठी रही। कभी कभी ज़मीन को घूरती और किसी अनदेखे बच्चे को लोरी गाती। मैं डर के मारे उनके पास नहीं जाती थी, मगर चौथे दिन मैंने देखा कि उनकी उंगलियां मिट्टी में खुद ब खुद कुछ लिख रही थीं। हम लौटेंगे। उसी रात मैं घर छोड़कर भागी। मैं जंगल की तरफ निकल गई, दूर खेतों के उस पार, जहां अब्बू की बचपन की खाली हवेली थी, वीरान, जर्जर, मगर उस वक़्त मुझे वही महफूज लगी। मैंने वहीं डेरा डाल दिया, उसी पुरानी कोठरी में जहां अब्बू किताबें पढ़ा करते थे और अम्मी हमें अमरूद छील कर खिलाती थीं। वो हवेली अब भी वैसी ही थी, खामोश, धूल भरी, मगर मेरी सांसें वहां टिक गईं। मगर वो पीछे पीछे वहां भी आ गया। पहली रात सब कुछ ठंडा था। दूसरी रात हवेली में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। तीसरी रात मैंने अपनी चप्पल किसी और के पैरों में देखी। और चौथी रात मेरी ख्वाहिश मर गई। मैं सो रही थी और अचानक किसी ने मेरे पैरों की उंगलियां पकड़ लीं। वो छूना नॉर्मल नहीं था। वो पकड़ी डरना ऐसा था जैसे कोई मुझे अंदर तक पहचानता हो, जैसे किसी ने मेरा लहू पिया हो। आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन घड़ी उलटी चल रही थी। 3:12, 3:11, 3:10। मैं डर के मारे झपक भी नहीं रही थी। तभी हवेली के पुराने आईने में एक परछाई दिखी। वो मेरी नहीं थी। वो छायादार, लंबी औरत जैसी थी, मगर बाल नहीं थे, आंखें नहीं थीं, सिर के पीछे रेंगती हुई उंगलियां थीं। और उसने धीरे से बोला, जैनब, क्यों आई है यहाँ? मैं कांप गई। अब भागने का रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ कि जब मैं ये सब कह रही हूँ तो कोई न कोई इस वक्त कहीं न कहीं किसी अंधेरे कमरे में बैठा होगा, अपने कान मेरे लफ्ज़ों के साथ लगाए हुए। लेकिन जो मैं अब कहने जा रही हूँ वो सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत। उस रात के बाद मैं कभी वाकई ठीक नहीं हो पाई। जब किसी औरत के साथ उसकी रूह छोड़े बिना कुछ अंदर घुस जाए तो वो सिर्फ जिंदा नहीं रहती, वो धीरे धीरे किसी और चीज़ में बदल जाती है। मेरी आंखों के नीचे कालाइयाँ थीं। नींद का नाम ओ निशान नहीं था। अम्मा रोज़ मेरी आंखों में झांकती थीं और कहती थीं, जैनब, तू अब वो नहीं रही। क्या तू अब भी अंदर से जैनब है? मैं हंसती थी, हंस कर कहती थी, हूँ तो सही अम्मा, बस थक गई हूँ थोड़ी। मगर उस हंसी में अम्मा भी डर जाती थी, क्योंकि अब मेरी हंसी में कुछ और बोलता था, कुछ ऐसा जो मेरा नहीं था। फिर वो वक्त आया जब हर चीज़ का वजूद, हर रिश्ते की गर्मी ठंडी पड़ने लगी। अब्बा रोज़ नमाज पढ़ते वक्त मेरी तरफ नज़र उठाकर देखते नहीं थे। मेरे छोटे भाई बहन मेरे कमरे के पास से भागकर निकलते थे। और अम्मा तो बस दीवारों से सवाल करती रहती थीं, मेरी बेटी को क्या हो गया अल्लाह, मेरी ज़ैनब वापस दे दे। मगर मैं जानती थी अब कुछ वापस नहीं आने वाला था। एक रात ऐसा हुआ कि मेरी अपनी ही परछाई ने मुझे देखकर आंखें फेर ली। मैंने शीशे में झांका तो वहाँ मेरी शक्ल थी, मगर मेरी आंखें मेरी नहीं थीं। वो बहुत गहरी और वीरान थीं, जैसे सदियों से किसी अंधेरी कोठरी में बंद हों। उस रात मेरी पेशानी पर एक अजीब सी स्याह लकीर उभर आई। अम्मा ने देखा तो कांप गईं। उन्होंने कुछ कहे बगैर मेरे सर पर सूरा फातिहा पढ़ी, मगर जैसे ही उनका हाथ मेरी पेशानी से लगा वो जोर से चीखीं और पीछे गिर गईं। उनके हाथ जल गए थे। वो कहती रहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, अल्लाह रहम कर, ये मेरी बेटी नहीं है। मैं चुपचाप खड़ी रही। मेरे अंदर कोई महसूस ही नहीं कर रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। जैसे सब कुछ अब रूटीन था, जैसे मैं बस एक खाली खोल बन चुकी थी जिसमें कोई और सांस ले रहा था। मगर एक चीज़ थी जो अब भी बाकी थी, मेरा डर। हाँ, वो डर जो हर रात मुझे एक कोने में ले जाकर बिठा देता था और कहता था, देखो आज फिर वो आएगा। और वो आता था।
हर रात जब सब सो जाते थे, मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुद ब खुद खुलता था, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई अंदर आने से पहले इजाज़त मांग रहा हो, मगर जानता हो कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं चारपाई पर लेटी रहती थी, आंखें बंद किए, और अपने अंदर गूंजती हर आवाज़ को सुनती थी। कभी किसी की सांसें मेरे गाल से टकराती थीं, कभी कोई कान के पास आकर बुदबुदाता था, तू अब मेरी है पूरी तरह, कोई तुझे अब मुझसे छीन नहीं सकता। फिर एक दिन, वो दिन आया जो मेरी जिंदगी का सबसे स्याह दिन था। अम्मा ने मुझे एक बूढ़ी औरत के पास ले जाने की ठानी। उनका नाम था बरफन बीबी। लोग कहते थे कि वो किसी वक़्त बड़ी जाना थी, अब तन्हा थी, मगर उनकी आंखों में अब भी कुछ था, कुछ जो बहुत गहराई से देख सकता था। जब मैं उनके सामने बैठी, उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं, बस हवा में हाथ घुमाकर बोली, कौन है जो इसे घेरे बैठा है? क्यों नहीं बोलता आप? डरता है मुझसे? उस वक़्त पहली बार मेरे अंदर कुछ कांपा, जैसे वो जो मेरे अंदर था उसे पहली बार किसी की मौजूदगी खटक रही हो। बरफन बीबी बोली, बोलो, कौन हो तुम? मेरे मुंह से आवाज़ आई, मगर वो मेरी नहीं थी, वो एक मर्द की थी, बहुत भारी, सर्द और बुझी हुई। ये मेरी है, मैंने इसे चुना है, ये खुद आई थी मेरी तरफ। बरफन बीबी ने जोर से ठहाका लगाया, बोली, तेरी औकात ही क्या है इंसान को तोड़ने की? तू जानता नहीं कि इंसान के आंसू जब अल्लाह के सामने गरक होते हैं तो तुझ जैसे हजारों जलकर खाक हो जाते हैं। मेरे जिस्म में झटका सा आया, मैं कुर्सी से गिर गई, हर हड्डी जैसे कांपने लगी थी। आंखें बंद की तो किसी जंगल की तस्वीर उभरी, स्याह और वीरान, और उस जंगल में एक पेड़ लटका था उल्टा, और उस पेड़ से लटक रही थी एक औरत की लाश। वो मैं थी। उस लाश की आंखें खुली और वो सीधी मेरी आंखों में देख रही थी। मैं जोर से चीखी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे वापस जाना है, मुझे ज़ैनब बनकर जीना है, मुझे और नहीं मरना। फिर एक अजीब सी गर्मी मेरे सीने से उठी, और जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़ा और जोर से दबा दिया। मेरी चीख से सारा कमरा कांप उठा। जब होश आया, मैं ज़मीन पर लेटी थी अकेली। बरफन बीबी जा चुकी थी, अम्मा बाहर किसी से बात कर रही थी, और मेरे अंदर जैसे कुछ निकल गया हो, कोई खालीपन, मगर एक सुकून भी। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस रात जब मैं घर लौटी, मेरे तकिए के नीचे एक पुराना कागज़ पड़ा था। उस पर खून से लिखा हुआ था, तू बच गई, मगर मैं अब भी यहीं हूँ। तेरा साया अब मेरा है। जब तू अंधेरे में देखेगी, मैं तेरे पीछे होऊंगा। जब तू रोएगी, मैं मुस्कुराऊंगा। जब तू फिर से टूटेगी, मैं वापस आऊंगा। और अब हर रात जब मैं आईना देखती हूँ, मेरी शक्ल वही है, मगर आंखों में कुछ वैसा अब भी बाकी है, कोई पराया साया जो अब भी साथ है। और अब जब मैं हर रोज़ अपनी परछाई से डरने के बजाय उसमें अपनी पहचान ढूंढती हूँ, तो महसूस होता है कि वो अंधेरा जो मुझ में समा गया था, वो मुझे मिटाने नहीं, बदलने आया था। मैंने उसे अपना दुश्मन समझा, मगर वो मेरा इम्तिहान था। कई रातें ऐसी आईं जब मैंने अपने हाथों से अपनी रगें टटोल कर देखा, कहीं मैं अभी भी इंसान तो हूँ ना। कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी हड्डियों में कोई और सांस ले रहा है, जैसे मेरी आंखों से कोई और देख रहा है। लेकिन फिर जब मैंने उस साए से आंख मिलाई, न डरते हुए न कांपते हुए, तो वो एक पल में बुझ गया, क्योंकि वो अंधेरा मेरे डर से जिंदा था, और जब डर मर जाए तो जिन भी अकेला पड़ जाता है। आज भी जब मैं आईने में देखती हूँ तो कभी कभी उसकी परछाई नजर आ जाती है, मगर अब मैं मुंह मोड़ती नहीं। अब मैं जानती हूँ, हर औरत जो किसी रूह के साए में जिंदा रहती है, वो कमज़ोर नहीं होती। वो एक जंग लड़ रही होती है, खामोश, अकेली, मगर डटकर। और मैं ज़ैनब अब सिर्फ एक औरत नहीं, मैं वो गवाही हूँ जो साबित करती है कि अंधेरे चाहे जितने भी पुराने हों,
अगर रोशनी अंदर हो तो बाहर का साया टूट ही जाता है।